गंगा ने रोका हुआ है इन्हें। कह रही है कि गंगा को डांस टीचर मिल गई है, उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कौन? तुम हो मैडम जी। पहले तबीयत तो सुधारो अपनी, फिर आना हमसे टक्कर लेने, फिर देखेंगे कौन जीतता है। ओके, तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। कंपटीशन में बताता हूँ मैं तुझे। ओके। ओके। उस रिपोर्टर के होश में आने से पहले अगर वो सीडी निरंजन के हाथ लगी तो वो सीडी हमें अभी चाहिए, अभी। इसी गाने पे तुम सबको परफॉर्म करना है। कितने पुराने जमाने के गाने ले आई है मैडम। इस पर तो डांस भी वैसा ही होगा। आज के टाइम में ये सब कौन पसंद करता है? कुछ मॉडर्न होना चाहिए, हिप हॉप, साल्सा। तुम लोगों को यही लग रहा होगा ना कि शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस गायन पे डांस भी क्लासिकली होगा, जो शायद आजकल के लोगों को पसंद ना आए। लेकिन हम इसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे मैडम जी? एक मिनट, ये देखो। मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। देखा, नए पुराने का मेल, आधुनिक और पारंपरिक कला का संगम, है ना इंटरेस्टिंग? अब जिसे क्लासिकल का कुछ ज्ञान नहीं है उसे भी ये पसंद आ जाएगा, है ना? ठीक है ना बात? चलो अब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेकिन नृत्य का सबसे पहला नियम है अपने अपने जूते एक तरफ उतार के रखो। चलो जल्दी। चलो अब मैंने जो जो निशान लगाए वैसे उन निशानों पर एक एक लड़की खड़ी हो जाए। चलो आ जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। चलो अब जैसे जैसे मैं करूंगी वैसे वैसे तुम सबको करना है। पहले मुझे देखो, फिर तुम करोगे, और चेहरे के हाव भाव को भी जरूर देखना, ठीक है? ये करेंगे 1 और 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8। अब मेरे साथ तुम सब करोगी, ठीक है? हाथ ऊपर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से 1, 2, 3, 4,
रुको। क्योंकि बुलबुल बहुत अच्छी डांसर है, इसीलिए वो जल्दी सीख रही है और गंगा भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन तुम सब लड़कियों को बहुत और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सुर और ताल का तो ज्ञान है ही नहीं, पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम सबकी मदद के लिए, ठीक है ना? तो चलो अब हम नृत्य के क ख ग से शुरुआत करेंगे, ठीक है? हाँ? लेकिन मैडम जी, मुझे तो सब आता है ना, तो मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं? इसमें टाइम बर्बाद करने की बात कहाँ से आ गई? तुम अकेले डांस सुनना करोगी, बाकी सब भी तो करेंगे साथ में, और ग्रुप में तो ऐसा ही करना पड़ता है। गंगा बिल्कुल सही कह रही है। टीम वर्क इसी को कहते हैं। गुड। अब सब लोग तैयार हैं ना प्रैक्टिस के लिए? जी मैडम जी। चलो फिर प्रैक्टिस शुरू करते हैं, ठीक है? जी मैडम जी। चलो अब तुम सब लोग अपने पंजों के बल खड़े हो जाओ और खुद को बैलेंस करने की कोशिश करो। अब मुझे देखो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करने की कोशिश करो। हाँ, अब पैरों को पंजों के ऊपर खड़े हो जाओ। बैलेंस करो, हाथ ऊपर लो और फिर घूमो। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। उसके बाद 1 and 2 3 and 4 5 and 6 7 8। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुम सबने। लेकिन अभी इसके आगे हमें और मुश्किल स्टेप्स करने हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कंपटीशन में हिस्सा लेना है ना सबको। बोलो। सागर की तबीयत ठीक नहीं है तो रिहर्सल कैसे होगी? सर वो नहीं आएगा, बीमार है ना। सर सागर की पोजीशन में ले लेता हूँ, पहले भी तो मेन डांसर में ही था ना। ठीक है बच्चों, रेडी हो जाओ। सर सागर आ गया। सागर, लेकिन सर एक रिक्वेस्ट है, रिहर्सल के टाइम पे मैं यही सागर के साथ रहूंगा, ये देखने की उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो रही है, और उसी टाइम पे मेडिसिन भी देने हैं। मेरी मम्मी ने स्ट्रिक्टली कहा है कि सागर का ख्याल रखना। अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये डांस कैसे करेगा? कर लेगा सर। हाँ सर, मैं कर लूंगा। आर यू श्योर तुम कर लोगे? यस सर। पहली बार की तरह बेहोश तो नहीं हो जाओगे? नहीं सर, मैं कर लूंगा। गुड, वेरी गुड। बच्चों आप लोग रेडी हो, मैं अभी आता हूँ। ओके? ऑल द बेस्ट सागर। सागर तू नहीं कर सकता। सागर तेरी हालत देख। मेरी फिक्र मत कर तू चंदन, अपने बारे में सोच। सॉरी चंदन, तू मेरी जगह लेना चाहता था ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मेन डांसर तो मैं ही रहूंगा, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन कभी हार मत मानना। हमरे पापा कहते थे कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी मुश्किल हो, बिना कोशिश किए हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ उस वकील के मोहल्ले में। मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखूंगा, इसलिए तो आया हूँ मैं। देखो, कोई भी अगर खबर लगती है तो मैं तुमको बताता हूँ। हाँ, अरे सुनो भाई, वो निरंजन चतुर्वेदी एडवोकेट, उसका घर किस तरफ है? इधर से आप सीधा जाएंगे ना, सीढ़ी से जैसे ही उतरेंगे ना, राइट साइड में वकील साहब का घर है।
राइट साइड में। ठीक। बहू, बाहर जो साधु बाबा बैठे हैं उनके लिए तूने भिक्षा दी कि नहीं? केले। हाँ बस अम्मा जी वही निकाल रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। अम्मा जी आप अपने हाथ से दे दीजिए। बहू, लल्ला की फिक्र हो रही है ना, चिंता मत कर, लल्ला की तबीयत को कुछ नहीं होगा। जी अम्मा जी, वैसे मैंने पुलकित को कह दिया है कि वो सागर का ध्यान रखे, अच्छे दवाई भी दे दे। हाँ ले लो। बाबा जी हाँ ठीक है? हाँ ठीक है, स्वास्थ्य वगैरह सब एकदम सब ठीक है। हमारी तरफ से चलो बहुत अच्छा है। बहू भगवान सुख शांति दे आपको प्रभु। क्या रे, आंखें हैं क्या बटन? देख के नहीं चल सकता तू? अरे अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते हो? चुप रहे तो मारूंगा पकड़। अरे अब गिर जाता था मैं यार। समझाओ इसको। चल जा। लो देखो, आजकल के क्या बताएं, छोटी छोटी बातों में इतना गर्म हो जाते, सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। शांत रहना चाहिए ना बंदों को। चलो। ओ अच्छा, नमस्ते। हमने कहा था ना सब हो जाएगा। अभ्यास करने के लिए अलग से कमरा भी मिल गया हम लोगों को, और गाना बजाने वाली मशीन भी, और डांस सिखाने के लिए मैडम जी भी मिल गई। अब तो पक्का अपना स्कूल जीतेगा, है ना बुलबुल? कहाँ जा रही है बुलबुल? पाठक मैडम से कुछ काम है, अभी आती हूँ। चलो लड़कियों, जल्दी खाना खत्म करो, प्रैक्टिस करनी है ना। हाँ चलो आ जाओ। क्या हुआ मैडम जी? डीवीडी प्लेयर ऑन ही नहीं हो रहा है।
बिना म्यूजिक के प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ये तो स्टार्ट नहीं होने वाला। अब देखती हूँ टीम लीडर विधवा कैसे करती है अपने डांस का अभ्यास। सिर्फ तार निकाल देती तो सबको पता चल जाता। उसे फिर से लगा दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बड़ी होशियार समझती है ना अपने आप को गंगा। अब करके दिखा प्रैक्टिस। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। अब इसे ठीक भी करने भेजेंगे ना तो 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। मैडम जी, हमें पता है इसको कैसे ठीक करना है। अच्छा, आओ देखो क्या कर सकती हो तुम। अरे वाह गंगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब डीवीडी प्लेयर ठीक होने तक हम ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। वेरी गुड गंगा। बुलबुल, इस गंगा ने प्रिंसिपल मैडम के बाद कुनवंती मैडम पे भी जादू करती है। अब सारी लड़कियां उसकी बात मानती है। कहीं वो चीज जगह ना ले ले। ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। इस गंगा के खेल पर पानी कैसे फेरना है पता है मुझे। पर तू करेगी क्या? बस देखते जाओ क्या करती हूँ मैं। बच्चों चलो, अब पहले तुम सब लोग एक तरफ हो जाओ। इस तरफ हो जाओ, एक तरफ चलो। अब डांस कैसे होगा, कंपटीशन में तुम लोग सब क्या परफॉर्म करोगे, उससे पहले मुझे एक बात और तय करनी है। तुम लोग सब 12 लड़कियां हो ना, तो 4-4 लड़कियों के 3 ग्रुप बनेंगे। समझ में आई बात? गंगा तुम इस तरफ आ जाओ। रीना तुम गंगा के साथ आओ। बुलबुल इस तरफ। छाया बुलबुल के साथ आ जाओ। गंगा तुम्हारा ग्रुप लेके तुम बीच में आओ, और रेनू तुम्हारा ग्रुप लेके तुम इस तरफ आ जाओ। वेरी गुड। अब ये सब करने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। तुम सब लोग एक साथ एक कोने में या फिर एक लाइन में तो डांस नहीं करोगे ना। ताल पर थिरकते हुए यहाँ से वहाँ घूम के पूरे स्टेज पर फैलना है तुम सबको। एक शानदार परफॉर्मेंस तभी हो सकता है जब एक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए पूरी स्टेज का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से करता है। और तुम सबको यही सीखना है। समझ में आई बात? यस मैडम जी। गंगा तुम्हारा ग्रुप लेकर तुम आगे आओ, और बुलबुल और रीनू आप दोनों का ग्रुप धीरे धीरे पीछे जाएगा।
फिर पहला धीरे से आगे आएगा तो दूसरा ग्रुप धीरे धीरे राइट में जाएगा और तीसरा ग्रुप धीरे धीरे लेफ्ट में जाएगा। मैडम जी कितने कदम आगे आना है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि हम जिस हॉल में परफॉर्म करेंगे वो कितना बड़ा है ये मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए अभी हम प्रैक्टिस अपने हिसाब से ही करेंगे। मैडम जी जहाँ हम लोग डांस करने वाले हैं वहीं जाके अभ्यास कर लेते हैं ना? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उस हॉल को पहले बुक करना पड़ेगा। 5,000 रुपए लगते हैं और हमारे स्कूल के पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोज रोज उस हॉल में प्रैक्टिस करें, इसीलिए हम हॉल सिर्फ फाइनल रिहर्सल पे ही ले सकते हैं। बड़ी आई थी स्टेज में प्रैक्टिस करने वाली। लेकिन मैडम जी जीतने के लिए तो ये पता होना चाहिए ना कि स्टेज कितना बड़ा है और हम लड़कियों को कितने कितने कदम आगे और पीछे जाना है। जरूरी तो है ये जानना, पर क्या करें, मजबूरी है। बिना स्टेज पर प्रैक्टिस किए हम कैसे जीतेंगे? कुछ ही दिन बचे हैं कंपटीशन को।